नमस्कार, तत्काल समाचार में आपका स्वागत है। लोगों का बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूं यहां आने पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां हो रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आज की परिस्थितियों को देख के। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की जा रही है ये एक हमारी एनजीओ है, आईसी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड एंटी करप्शन फाउंडेशन, उनके द्वारा की जा रही है। उनके चेयरमैन हमारे छोटे भाई ईश्वर चंद्र जी बंटी ठाकुर जी हैं। और आपको बता दें आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है वो है सेफ फॉरेस्ट एंड सेफ एनवायरनमेंट। तो आप जैसे देख रहे हैं कि कितनी गर्मियां बढ़ रही हैं और किस तरह से हमारे आसपास फायर के बहुत सारे केसेस, जंगल जो झुलस रहे हैं उसके बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं। तो इसी के रिलेटेड हमारे बीच बंटी ठाकुर जी हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सारी डिटेल बताएंगे। तो बंटी ठाकुर जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं सबसे पहले मीडिया के जितने भी कर्मचारी आए हैं, मीडिया कर्मियों का। तो और आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो एनजीओ की स्थापना है वो 7 अप्रैल 2020 को हुई थी, जब कई सारे देश कोरोना महामारी से जूझ रहे थे। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करवाने का सबसे जो बड़ा कारण है वो इस टाइम ये हुआ है कि अभी जो जितने भी जंगल है हिमाचल में, काफ़ी आप देख ही रहे होंगे मीडिया पर कि जंगलों में कितनी ज़्यादा आग लगी हुई है। और कई जगह तो हम लोगों ने सूचित किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कि आप आइए, इसको आपको बुझाइए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कितना ही काम करेगा अगर जनता जागरूक नहीं रहेगी। तो प्रकृति ही भगवान है, ये सब लोग जानते हैं। प्रकृति हमें वो सब कुछ देती है जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। इंसान इतना मतलबी हो गया है कि वो सिर्फ अपने 200-400 गज के मकान को ही अपना समझता है। पृथ्वी सबसे सुंदर ग्रह है और उच्च ग्रह है, इसमें नाना प्रकार के जीव जंतु वास करते हैं। प्रकृति को हम जो कुछ भी देते हैं उससे वो हमें हजारों गुना वापस करती है। जंगलों में आग लगने की वजह से लाखों जीव जंतु मारे जा रहे हैं और ये सबको दिखता है। और ये आग नहीं हिमाचल में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी लगी है, कई स्टेट में लगी है। हम हर जगह के लिए ये बोलना चाहेंगे कि इसमें जनता आगे आए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके इसको बुझाने का कार्य करें। जैसे कि आप देख रहे हैं पानी के स्रोत है सूख रहे हैं, अगर जंगल नहीं रहेंगे तो जल भी नहीं रहेगा। ठीक है, जल ही जीवन है। हम ये सब जानने के बाद भी प्रकृति के लिए क्या करते हैं ये सब हम अपने दिल से पूछ सकते हैं। पानी के स्रोत दिन प्रतिदिन सूख रहे हैं, जंगलों में आग लगने की वजह से वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। एक टास्क फोर्स गठित होनी चाहिए जिसमें वन विभाग नोडल विभाग होगा। जो हमने इसके पास समस्त आधुनिक उपकरण, जिसमें आग बुझाने वाले हेलीकॉप्टर भी होने चाहिए जैसे कि विदेशों में होता है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए विदेशों में। जैसे कि आपने देखा दुबई में अभी जो है क्लाउड सीडिंग का उपयोग किया गया था, लेकिन वो ज्यादा किया गया तो वहां पे बादल फट गए थे। तो मेन पावर निर्धारित होनी चाहिए। सबसे ज्यादा आग चीड़ के जंगलों में लगती है, इसलिए धीरे धीरे चीड़ को हटाकर बांज के जंगल लगाने चाहिए जिससे आग का खतरा कम होगा। वहीं दूसरी ओर जो पानी के जो स्रोत सूख रहे हैं फिर से वो रिचार्ज हो जाएंगे। बांज की जो पत्तियां और जड़ें पानी को संचय करती है और बांज प्रकृति के संतुलन को भी बनाए रखती है। पहाड़ों का विकास संतुलित होना चाहिए ताकि कोई गंभीर प्राकृतिक आपदा ना आए। 2013 में आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड के केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा आई थी जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई थी, जिसमें रामबाड़ा नामक स्थान की पूरी तरह बह गया था, उसका नामो निशान भी मिट गया था। बरसात में वनस्पतियों के बीज बम, जो कि उसी स्थान की परिस्थिति से मेल खाने वाले बीजों का एक गोला बनाया जाता है, जिसे एक त्योहार के रूप में इन बीजों के गोले को जंगल में फेंका जाता है। ये हमारे इंडिया में अभी नई टेक्नोलॉजी है, कुछ एनजीओ इसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे उत्तराखंड में
हिमाचल में अभी ये नहीं हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि हिमाचल सरकार का ध्यान भी इस तरफ जाए। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है, आप देखते होंगे कि बिजली की तारें बिछी है जंगलों में, जहां चीड़ के पेड़ है, वहां पर क्या होता है कि तारें जो है आपस में टकराती है। चीड़ के पेड़ जल्दी आग पकड़ते हैं। चीड़ के पेड़ों को धीरे धीरे कम करना चाहिए, क्योंकि ये पूरे पूरे जंगल जला देते हैं, देवदार के जंगलों को खत्म कर देते हैं। तो जैसे कि आप जानते ही है कि एक पेड़ को तैयार होने में 20-30 साल कम से कम लग जाते हैं। और जैसे ही ये मान लीजिए आग लगती है तो ये पेड़ जो है बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने जीव जंतु मारे जाते हैं। इसके लिए सरकार को थोड़ा इसमें सोचना चाहिए कि इसमें क्या और प्रावधान किए जा सके जिससे हमारे जो है जंगल बचाए जा सके। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी संस्था जो है आईसी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पिछले 2 महीने से हिमाचल में घूम रही है, और जितने भी जंगलों में आग लगी है हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी सूचित किया है कि भाई यहाँ पे आग लगी है। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी रात को भी कार्य किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको। लेकिन इसमें बिजली विभाग को भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वो थोड़ी जितनी भी बिजली की तारें हैं, जितनी भी बिछी हुई तारें हैं, उनको जंगलों से थोड़ी उनकी दूरी बना के रखें, ताकि कभी स्पार्किंग हो तो आग लगने का भय कम रहेगा। और अभी हम लोग गए थे कुल्लू में, तो हम लोगों ने वहाँ पे भी काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी है कि वहाँ जंगल कटे हुए हैं, कुछ जगह जो है आग वहाँ पे भी काफ़ी लगी हुई है। और इस साल सबसे ज़्यादा जो मेरे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को देख के मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ जी, आग लगने की घटनाएं धर्मशाला में सबसे ज़्यादा हुई है। आप देख सकते हो, आपके मीडिया कर्मी, आपको तो पता ही होगा कि आप लोग तो ये न्यूज़ में भी आप देते हैं। धर्मशाला में 470, बिलासपुर में 155, चंबा में 132, कुल्लू में 14, हमीरपुर में 243 और मंडी में 313, नाहन में 229, रामपुर में 45, शिमला में 141, सोलन में 190। ये वो सारी घटनाएं हैं जो इस साल हुई है। इस पे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की है, आग लग रही है या लगाई जा रही है, इस पे भी हमें थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। तो जैसे कि अभी आपने देखा, कोटखाई, कोटगढ़, सुन्नी, जो भी ये इलाके हैं जितने भी, यहाँ पर काफ़ी आग लगी थी। तो हमारी संस्था ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचित किया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस आग को बुझाने का कार्य बहुत अच्छे से किया। और हमें खुशी होती है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रात को ये आग बुझाई। मैं जनता को थोड़ा सूचित करना चाहूँगा कि अवेयर करना चाहूँगा कि देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये कब तक कितना ही कर लेगा। जंगल कितने बड़े बड़े हैं, कितने कर्मचारी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई पद खाली पड़ा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तो उसकी भी भर्ती निकालनी चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे जंगल भी बच जाएंगे, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। ठीक है। और जैसे मैं पिछले 2 महीनों में हम उदयपुर, जिस्पा, सेथन, सिसु, हामटा, कोटखाई, कसौल, मनाली, तीर्थन वैली, गुशैनी में हम लोगों ने पौधारोपण भी किया है। तो पौधारोपण करने से क्या फ़ायदा रहेगा अगर ये पेड़ ऐसे ही जलते रहेंगे? कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके लिए सभी लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। में किसी भी जगह लग जाती है तो हम रात को 2 बजे भी बुझाते हैं ना, बुझाते हैं कि नहीं बुझाते हैं? तो आप इस बात से समझिए कि अगर ये आग देवदार के जंगलों में लग रही है तो इससे कितना पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। घर, फर्नीचर, रेस्टोरेंट, कैफे बनाने में प्रयोग हुए एक पेड़ के बदले में 10-20 पौधे तो लगाने चाहिए। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मेरा सबसे बड़ा मिशन जो है और हमारी संस्था का जो सबसे बड़ा मिशन इस टाइम यही है कि हिमाचल को कैसे बचाया जाए। आपने देखा होगा कि यहाँ का टेम्परेचर इस टाइम 42 इस बार क्रॉस कर गया है। अभी ये देखिए, किसी टाइम हमारा शिमला का टेम्परेचर, हिमाचल का टेम्परेचर 28 डिग्री है। जो यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आएंगे नहीं आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे गर्मी हो गई है, टेम्परेचर हो गया। अगर दिल्ली में और शिमला में सेम टेम्परेचर रहेगा तो कोई घूमने के लिए नहीं आएगा।
आप इस बात को समझिए। और मीडिया कर्मचारियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ही लोग हो जो इस देश की आंखें हैं। अगर आप लोग इन पर्यावरण के लिए बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, आगे आएंगे, तो ये समझिए कि हमारी देश की जनता को जागरूक करने में आपका सबसे बड़ा सहयोग रहेगा। हमारी संस्थाएं भी पूरी कोशिश करती है कि पर्यावरण के लिए अच्छे काम किए जाए, जीव जंतु ना मरे। जीव जंतु कितने मारे जाते हैं जंगलों में। अभी हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कुल्लू में काफ़ी आग जो है सुबह 8 बजे लगी थी, तो हमने उसको 9 बजे तक हमें पता चलता है तो हमने 9 बजे इन्फॉर्म कर दिया अपना डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन अगर इसमें स्थानीय निवासी जो वहाँ के है अगर वो आगे आ जाते तो आग इतनी नहीं बढ़ती। उस आग को ऊपर इतना कंट्रोल नहीं किया गया। इस बात का हमें बहुत दुख है क्योंकि स्थानीय जनता आती ही नहीं है। जनता को अवेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। जनता ही है, जनता को अगर आगे आएगी तब ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगा। बिजली विभाग को मैं सूचित ये करना चाहूँगा कि जितनी भी तारें बिछी हुई है जंगलों के बीच से, उसका थोड़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि चीड़ के जो पेड़ है वो जंगलों को खत्म कर रहे हैं। धीरे धीरे हमें ये समझना होगा कि ये चीड़ के पेड़ को हमें धीरे धीरे कम करना होगा और बांझ लगाना होगा, क्योंकि जो बांझ की जड़ें हैं, उसकी जड़ें और उसकी पत्तियां पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और हमें अफ्रीका में एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है पेड़ पौधे लगाने के लिए। तो पेड़ पौधे लगाने के लिए टेक्नोलॉजी होती है, उसको कहते हैं वहाँ पर बान या बांझ क्या बोल रहे हैं? बांझ, जिसको हम पहाड़ों में बान कहते हैं, बान। हाँ जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को समझें कि ये पेड़ जो है ना, ये पेड़ पूरे जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। आपने देखा माचिस की तिल्ली में जैसे आग लगती है, जैसे माचिस की तिल्ली में आग लगती है, वैसे ही इन जंगलों से आग लगती है और ये पूरे जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। इसके बदले हमें कोई दूसरे पौधे लगाने चाहिए। और पौधारोपण तो जितना ज़्यादा किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसे आज की डेट में हम लोग देते हैं, कभी किसी का जन्मदिन होता है, हम अच्छे गिफ्ट देते हैं, तो हम उस दिन 1-2 पौधे भी लगा सकते हैं। पर्यावरण बहुत जरूरी है, पर्यावरण के बिना कुछ भी नहीं है। पानी के स्रोत जो सूख रहे हैं, हो चाहे उसमें उत्तराखंड हो, उसमें चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, पानी के स्रोत सूख रहे हैं, उसकी वजह से जो है काफ़ी परेशानी हो रही है। तो आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आपने कोविड काल से ये जो है संस्था शुरू की थी, तो कोई पेड़ पौधे लगाने का आपने अभियान चलाया या लगाए हैं कहीं? हाँ जी, अभी हम लोगों ने जो है अभी 5 जून है हामटा नियर मनाली, वहाँ पर हम लोगों ने 150 देवदार के पौधे लगाए और वहाँ के महिला मंडल ने भी हम लोगों का काफ़ी साथ दिया। वो लोग भी आगे आए और हम पौधे, ऐसा नहीं है कि हम लगाते हैं और छोड़ देते हैं, हम पौधों को लगाने के बाद उस एक पौधे का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। वहाँ पे हमारी संस्थाओं के लोग जाते रहते हैं, उस जगह पे जाते हैं, देखते हैं, महिला मंडल के लोग भी जाते हैं, हम उनसे बातचीत भी रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। आजकल तो लगते नहीं, वो तो आप बरसात में लगते हैं पौधे तो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो देखिए, जगह थी ना, वो थोड़ी जिस जगह पे हमारी संस्था ने पौधारोपण किया है उस जगह हामटा आप जानते ही होंगे, वहाँ पे शाम को हर दूसरे तीसरे दिन बारिश होती है। तो हमने पौधा इसीलिए लगाया है क्योंकि हम वहाँ पे बारिश हो रही थी, तो हमने इसलिए वही जगह चुनी पौधा लगाने के लिए। हम लोग चाहते तो शिमला के आसपास का एरिया भी चुन सकते थे, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है ज़्यादा, तो इसलिए हमने मनाली के नियर बाय हामटा नामक एक जगह जो है अपना, वहाँ पे हमने पर्यावरण दिवस मनाया और काफ़ी पौधे लगाए और लोगों को भी जागरूक किया है कि आप भी पौधे लगाइए, आगे आइए। और लोग वहाँ पे आए हैं, लोगों ने काफ़ी, लोग अब पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छे काम करने लोगों ने शुरू कर दिए हैं। लेकिन आप लोग जो है अगर इस चीज़ को, पर्यावरण को ज़्यादा अच्छे से दिखाएंगे, जनता को बताएंगे कि जनता को जागरूक करेंगे, तो ये सबसे अच्छा रहेगा, सभी के लिए अच्छा रहेगा। सेब के बगीचों में भी आप देख सकते हो कि सेब की फसलें खराब हो रही है। धीरे धीरे यहाँ पे आप देख रहे होंगे हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लग रहे हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट से जो है जो नदियों का जो जल स्तर है वो कम हो जाएगा। ये इस बात सभी जानते हैं, फिर भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, विकास भी जरूरी है, विकास भी करना पड़ता है, लेकिन
इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एनजीटी की गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए सभी कार्य अगर किए जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी कोई प्लान किया है आपने, जैसे अब मानसून शुरू होने वाला है तो कोई प्लान किया है कि कहाँ कहाँ पौधारोपण करना है और कहाँ कहाँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी हम लोगों ने जो है शिमला ग्रामीण के इलाके जिसमें सुन्नी, तहसील सुन्नी और अपना ये रोडू, कोटखाई, आपका ये नारकंडा, हमने ये सारी बेल्ट अभी विजिट किया है हमने 2 महीने में। हमने जंगलों में जाके देखा है कि कहाँ पे कौन सा पौधा लगाना चाहिए, कि कहाँ पे जो मतलब पौधे भी खराब ना हो और कामयाब भी हो जाए। तो शिमला ग्रामीण में हमने इसलिए अभी पौधारोपण नहीं किया है क्योंकि अभी जो है बारिश नहीं हो रही। बरसात जब होगी तो उस टाइम हमारी संस्था इस पे पूरा कार्य करेगी। Okay.